जरा ठहरिए, आपके हित की बात बता रहा हूँ। इस समय हर जिले में, गांव-गांव में विकसित भारत रथ यात्रा पहुंच रही है और जिले के अधिकारी कर्मचारी गांव में जा रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, यह क्यों किया जा रहा है, इसको मैं बता रहा हूं। आपका फायदा जरूर होगा और फायदे के लिए ही ये यात्रा चलाई जा रही है। मोदी जी गरीब, दलित, असहाय महिलाओं को सशक्तिकरण कराने के लिए यह पहल चला रहे हैं कि जब तक इस देश में गरीब रहेंगे तब तक भारत विकसित नहीं होगा। जब तक महिलाएं स्वावलंबी नहीं होंगी, मजबूत नहीं होंगी, तब तक भारत विकसित नहीं होगा। जब तक युवा रोजगार नहीं करेंगे, जब तक युवा मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत विकसित नहीं होगा। इसलिए मोदी जी यह पहल चलाए हैं। साथ में जो भी सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही हैं, लाभकारी योजना चलाई जा रही हैं, उस लाभकारी योजना की जानकारी सीधे जनता तक पहुंचे, इसलिए यह विकसित भारत रथ यात्रा चलाई जा रही है। इस विकसित भारत रथ यात्रा का नाम मोदी की गारंटी यात्रा के नाम से भी ये चल रही है। गांव में अधिकारी आपके जाएंगे। आप अभी नहीं जानते होंगे कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलता है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत लोगों को रोजगार करने के लिए अवसर मिलता है। सरकार के द्वारा अनुदान भी मिलता है और लोन भी मिलता है। आप उद्योग विभाग से लोन लेके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जहां आप 150 कमा रहे हैं, वहां 500, 1000 रुपया कमा सकते हैं। आपको फार्म भरना होगा, उद्योग विभाग में जाके संपर्क करना होगा, या तो डायरेक्ट ऑनलाइन भी आप फार्म भर सकते हैं और फार्म भर के आवेदन करेंगे, आपका स्वीकृति होगा, आपको लोन भी मिलेगा, आपको अनुदान भी मिलेगा। अब इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं, ये भी जानना जरूरी है। जैसे लकड़ी का काम अगर कोई कर रहे हैं, फर्नीचर का काम कर रहे हैं, तो उनके पास अगर औजार नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, तो उनको संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार अनुदान देती है। नाई अगर कोई है, बाल बना रहे हैं, बाल बनाने में उनके पास घूमती की व्यवस्था नहीं है, कहीं जाके उनको दुकान खोलने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत उनको अनुदान मिलेगा और लोन मिलेगा। उससे अपना बढ़िया एक दुकान खोल के अपना रोजी रोजगार कर सकते हैं। कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उनके लिए भी यह योजना है कि अगर मिट्टी के द्वारा बर्तन बनाने में उनके पास जो संसाधन की जरूरत है, संसाधन अगर नहीं है, तो संसाधन को लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करा के और लोन लेके, अनुदान लेके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। किसी के ऊपर भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, स्वयं रोजगार कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी ही जो कारीगर हैं इस भारत में और इस उत्तर प्रदेश में, कारीगरों की कमी नहीं है। कारीगर और बुद्धिमान, विवेकवान ऐसे लोग हैं कि उनके अंदर ऊर्जा भरी हुई है। कमी है तो बस आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अगर उनके पास पैसा हो जाए तो वह अपने बिजनेस को, अपने स्वयं धंधा पानी बिजनेस करके और बहुत आगे बढ़ सकते हैं।
सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए और यह योजना पहल चला रही है। आपके भी गांव में यात्रा पहुंचेगी, अधिकारी कर्मचारी पहुंचेंगे। आप मन बना के पहले से फिट रहिए कि हमें अधिकारी से क्या सवाल करना है, क्या जवाब करना है और कौन सा अपना आवेदन हमको कराना है, कौन सा हमको बिजनेस, कौन सा रोजगार करना है। अधिकारी ये सब बातें आपको बताएंगे भी, लेकिन जब आप उस कार्यक्रम में रहेंगे तभी आप जान पाएंगे। जब कार्यक्रम में नहीं रहेंगे तो नहीं जान पाएंगे और उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि कोई कार्यक्रम होता है तो उसको ध्यान में नहीं लेते हैं। उनके पास इतना बिजी रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं कि व्यस्तता के कारण वह कार्यक्रम को छोड़ देते हैं, कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। तो जब कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो उनको जानकारी कैसे मिलेगी? जब जानकारी नहीं मिलेगी तो वह जीवन भर मेहनत ही करते रह जाएंगे। जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत वह किसान करते हैं और सबसे परेशान किसान रहते हैं। जानकारी के अभाव में सरकार कृषि विभाग के अधिकारियों को भी उस यात्रा के साथ भेज रहे हैं कि जब कृषि विभाग के अधिकारी जाएंगे, तरह तरह की विधि और तकनीकी जानकारियां किसानों को भी देंगे, जिससे जानकारी हासिल करके अपने फसल को दूना बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। तो जब आप उस कार्यक्रम में जाएंगे तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। कई वीडियो मैं देख रहा हूं, कई फोटो आ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे के सामने वह कार्यक्रम हो रहा है। वह छोटे बच्चे जब तक बड़े होंगे तब तक भूल जाएंगे इस कार्यक्रम को। तो जो गार्जियन लोग हैं वे इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो इस योजना का लाभ कैसे पाएंगे? तो आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी आपके गांव में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में अगर रथ आ रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में जाइए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपने हक का मांग करिए और अपना आवेदन किसी न किसी योजना के अंतर्गत अपना मांग करिए। साथ में किसानों को कितने प्रकार की सब्सिडी दी जाती है, कौन कौन से यंत्र की जरूरत है, उसमें भी अनुदान आता है, उसके भी विषय में अधिकारी बताएंगे। उसमें भी आप आवेदन वहीं पे कर सकते हैं। साथ में लघु उद्योग कल कारखाने खोलने के लिए भी जानकारी आपको अधिकारी कर्मचारी देंगे। जब आप जाएंगे तभी आप जानेंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। हमको लग रहा है कि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपने बात को यहीं पे विराम करता हूं और अगले वीडियो में और भी जानकारी आपको दूंगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जो घंटी होता है उस घंटी को आल वाले पे दबा दीजिए ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए आपको।